हमारे रहीम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं और जो एक्सरसाइज 2.4 है उसको समझने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा। हम एक्सरसाइज 2.4 है क्लास 9th न्यू सिलेबस की, उसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपको बताता चलूँ कि एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास लॉग के कुछ लॉज होते हैं, उस लॉज को हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, लॉग के कुछ लॉज होते हैं, वो लॉ हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद बाकायदा हम एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। क्योंकि 2.4 जो एक्सरसाइज है वो उसके ऊपर बेटा लॉज ऑफ लॉगरिथम जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। 4 लॉ होते हैं लॉगरिथम के और उन्हीं सब को हम अब क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पहला लॉ है स्टूडेंट, उसका नाम होता है प्रोडक्ट लॉ। ला है उसका क्या नाम होता है, प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ हमें क्या कहते हैं, हम उसको देखते हैं स्टूडेंट। अगर लोग भी मौजूद हो, अगर लोग भी मौजूद हो और लोग के साथ ए कोई वैल्यू है और बी भी कोई वैल्यू है, इट मीन्स कि लोग की मौजूदगी में दो वैल्यू अगर आप मल्टीप्लाई हो मल्टीप्लाई, क्योंकि और बी के साइन नहीं, और अगर बी में कोई नहीं है माइनस का नहीं, तो इसके ये आपस में हो रहे हैं, लोग मौजूद हो और दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तब हम लिख सकते लोग प्लस ली। याद रखना, लोग और दो आपस में मल्टीप्लाई होगी तब लोग ए के साथ भी आएगा, लोग ए के साथ भी आएगा और ये वाला लोग इस बी के साथ भी आएगा। मिड में जो प्लस का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं करने लगा। लोग होगा तो हम लोग करेंगे, फिर साइन किसका आएगा, प्लस का। ये साइन लिखना, क्वेश्चन को उसके साथ साथ प्रैक्टिस कर। ए जब प्रोडक्ट हुई तो बीच में प्लस का। दूसरा स्टूडेंट, दूसरा लॉ कहा जाता है लॉ। क्या कहा जाता है, क्वेश्चन लॉ। क्वेश्चन लॉ में है ना, हम क्या काम करते हैं उसमें है कि अगर लोग मौजूद है और दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं, लोग ए बाय बी, तो हम इसको लिख सकते हैं लोग ए माइनस लोग बी। इट मीन्स कि जब डिवीजन फॉर्म में दो वैल्यूज होंगी तो हम उसके बीच में साइन क्या लगाएंगे, माइनस का, और अगर वो मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो साइन क्या लगाएंगे स्टूडेंट, प्लस का। दो लॉस को डिस्कस कर लिया। तीसरा लॉ किसका स्टूडेंट, लॉगरिथम के। ये लॉगरिथम के 4 लॉ मैं अभी डिस्कस करूंगा और ये लॉ एमसीक्यूज भी बन के आ सकते हैं। और जो एक्सरसाइज 2.4 है उस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस के ऊपर कभी ये लॉ लगेगा, कभी क्वेश्चन लॉ लगेगा और कभी लगेगा तीसरा लॉ। अब जो तीसरा लॉ है ना उसका नाम होता है स्टूडेंट पावर लॉ। तीसरा लॉ हमारे पास कौन सा है, पावर लॉ। पावर लॉ में ये होता है कि अगर लोग भी मौजूद और लोग वैल्यू है और उसकी कुछ ना कुछ पावर हो, ये यहाँ पर जो n है वो कुछ पावर है, वो पावर 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। अगर हमारे पास लोग ए और उसकी कुछ ना कुछ पावर है तो याद रखना ये एक लॉ है कि वो जो पावर है वो लोग से पहले आ जाती है। अब किस तरीके से आती है हम इसके बाकायदा क्वेश्चन करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला और ज़्यादा समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैंने कहा लॉगरिथम के लॉज को डिस्कस कर रहे हैं। उसका पहला लॉ का नाम था प्रोडक्ट लॉ, दूसरे का नाम था क्वोशंट लॉ, तीसरे का नाम है पावर लॉ। और जो स्टूडेंट फोर्थ रूल है या इसका जो फोर्थ लॉ है उसका नाम है चेंज ऑफ बेस लॉ। स्टूडेंट क्या इसका नाम है, चेंज ऑफ बेस लॉ। अब ये किस तरीके से स्टूडेंट, इसको आपने अच्छे से समझना है।
चेंज ऑफ बेस लॉ में फ़र्ज़ करो हमारे पास ये log है और log की जो बेस है फ़र्ज़ करो वो हमारे पास b है, log बेस b है और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x। log bx का मतलब है log x बेस b। इसको ऐसे पढ़ते हैं कैसे, log x बेस b। और चेंज ऑफ बेस लॉ का मतलब ये है कि ये एक लॉ है, एक फार्मूला है। जब सिचुएशन ऐसी होगी तो हम लिख सकते हैं log x डिवाइडेड बाय log b। यानी ये जो log x है ये ऊपर लिखेंगे और log जो बेस में होगा उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। स्टूडेंट हमारे पास ये कितने लॉ हो गए हैं, फोर्थ लॉ। तो याद रखना लोगरिथम के कितने लॉ है क्लास 9 पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये एमसीक्यूज भी बन के आ सकता है। कितने हैं वो, 4। अब प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो बीच में साइन प्लस का। क्वेश्चन लॉ क्या कहता है, अगर दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हों तो तब साइन किसका आता है, माइनस का। पावर लॉ क्या कहता है कि अगर पावर हो तो पावर log से पहले आ जाएगी। चेंज ऑफ बेस लॉ में क्या कहता है, वो कहता है कि log x और बेस b हो तो फिर डिनोमिनेटर में लिखा जाता है log x और log b, यानी बेस कहाँ लिखा करते हैं हम, नीचे। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने से पहले हमने ये 4 लॉ को क्या कर लिया है, डिस्कस। कितने स्टूडेंट हैं, ये लॉ 4 लॉ है। अब उसको हमने क्या कर लिया, डिस्कस। अब ना एग्जाम्पल है हमारे पास स्टूडेंट, किसकी एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज 2.4 की हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मैं उन एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहा हूँ। उसने लिखा एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉस ऑफ लोगरिथम। वो कहता है कि कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपने उस क्वेश्चन को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड द फॉलोइंग, इसका मतलब है आप, वो कोई क्वेश्चन दे रहा है और उसको हमने एक्सपेंड करना है किसके ज़रिए, यूजिंग इस्तेमाल करके, क्या इस्तेमाल करके, लॉस ऑफ लोगरिथम। यानी लोगरिथम के लॉस को इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। स्टूडेंट जो पहला हमारे पास लॉ है या पहला जो क्वेश्चन है यानी एग्जाम्पल है, जो पहली एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 2.4 की, वो एग्जाम्पल ये है। क्या है स्टूडेंट, log 20 बेस 3। इसको कैसे पढ़ेंगे, log 20 बेस 3। तो स्टूडेंट अब इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, अब आपने इसको समझना है। मैं लिख रहा हूँ सोल्व। अब इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, सोल्व करने जा रहा हूँ। तो किस तरह करेंगे, आप देखना स्टूडेंट, हमने लिखा कि अब हम इसको लिख सकते हैं log 3 बेस है, लिखा log बेस क्या है 3। स्टूडेंट हमारे पास 20, अगर मैं 20 एलसीएम लूँ, स्टूडेंट 20 का क्या लूँ, एलसीएम लूँ तो क्या आएगा हमारे पास स्टूडेंट, एलसीएम लेने लगा हूँ मैं। 2 10 जार 20, 2 5 जार 10, 5 1 जार 5। तो स्टूडेंट अगर मैंने इस 20 का एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारे पास क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये इसका मैंने क्या लिया स्टूडेंट, एलसीएम। तो अब log बेस 3 सेम एज इट इज़, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, ठीक है ना। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब स्टूडेंट आपने फोकस करना है और ये बात समझनी है कि अगर लोग, ये बेस है 3, अब आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है और यहाँ पर फोकस करना है तो कि इसके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होगा लोग का। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, फ़र्ज़ करो ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। a और b आपस में मल्टीप्लाई, और मैंने कहा था जब लोग भी मौजूद हो और दो आपस में क्या हो रही, मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट तब कौन सा ला, प्रोडक्ट ला, यानी ला। फर्स्ट ला होता था जब मल्टीप्लाई होते थे तो बीच में साइन क्या आता था स्टूडेंट, प्लस का। तो अब हम भी क्या लिखेंगे इसके दरमियान, इसको सोल्व करेंगे इस तरीके से कि लोग
स्टूडेंट ये बेस है, ये बेस दोनों के साथ आएगी। आपने इसको ये टेंशन नहीं लेनी कि अब ये लोग के साथ ये क्या चीज़ है। आपने जस्ट इस पॉइंट के ऊपर फोकस करना है कि दो वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं। अब दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इसको लिख सकते हैं लोग। स्टूडेंट फर्ज करो ये मेरे पास ये वैल्यू को और इस बी, तो ये फिर मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई हो तो बीच में साइन क्या आता है हमारे पास, प्लस का। तो स्टूडेंट मैंने लिखा ए प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस लॉग। अब बेस जो भी हो वो साथ चलती रहेगी, तो लॉग बेस क्या थी 3। अब ए लॉग ए, यानी लॉग ए का मतलब पहली वैल्यू फार्मूले है प्लस लिखेंगे लॉग बी। स्टूडेंट अब ये इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो चुका है। तो अब स्टूडेंट आपने देखना है ये क्वेश्चंस को मैं एक दफ़ा फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि log बेस क्या है 3। हमने कहा log बेस 3 है, तो ये दो चीज़ें आपस में अप्लाई हो रही हैं। तो मान कि ये log 2 की पावर 2a है और 5b है, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लग रहा है कि log a प्लस log b। तो स्टूडेंट अब हम इसको अब कैसे सॉल्व करें, फोकस करना इस पॉइंट पर। स्टूडेंट इसको ज़रा गौर से देखो, अगर इसको हम फोकस करते हैं तो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, कौन सा, पावर लॉ। तो स्टूडेंट इसके ऊपर पावर लॉ अब किस तरीके से अप्लाई हो रहा है आप देखना। हम लिख सकते हैं पावर लॉ अगर हो लोग आज पहले सब्ट्रैक्शन की लाइन है, ये पॉइंट हम जाने के लिए ये यानी हमारे पास में क्रिएट करने ये बार कि इस ब्लैक ये ब्लैक कलर बार इसका मतलब है के ऊपर ला लगेगा। पावर ला की जो पावर है वो पहले आती है। अब ये लोग से पहले 2, अब 3 लोग बेस 3 है, लोग पे है ऐसे पढ़ते हैं लोग। ये 2 हमारे डिजिट है, ये लोग 2 ठीक है। उसके है 3 और ये 5। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो एग्जांपल थी log 20 बेस 3, उसके ऊपर उसने क्या कहा था, इसको एक्सपेंड करो और इसके ऊपर क्या इस्तेमाल करो, लॉ लगाओ। कौन से लॉ स्टूडेंट, लोगरिथम के लॉज लगाओ। तो स्टूडेंट अब हमने इस क्वेश्चंस को लोगरिथम के लॉज को अप्लाई करते हुए क्या किया है, सोल्व। तो ये जो है इसका मुकम्मल क्या है, आंसर। अब ये थी हमारे पास एग्जाम्पल। तो इसी तरीके की स्टूडेंट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट ये थी एग्जाम्पल 1, अब मैं डिस्कस करने लगा हूँ एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या है स्टूडेंट, हमारे पास log 2, ठीक है ना, log बेस 2 है, तो log 9, इसको स्टूडेंट पढ़ेंगे log 9 बेस 2 और उसकी पावर क्या है 5। यानी इसमें 9 क्या, 9 की पावर कौन है 5 और log क्या है 2। log 9 बेस 2 है और उसकी पावर क्या है n। एक दफ़ा मैं फिर से रीड कर रहा हूँ कि log 9 बेस 2 पावर n। तो स्टूडेंट सोचो सबसे पहले कि इसको किस तरीके से हम क्या करेंगे, सोल्व। तो स्टूडेंट इसके ऊपर फोकस करना, इसको हम लिखेंगे log बेस क्या है 2। 3 को हम लिख सकते हैं 3 का स्केल लिखेंगे आपको कि मल्टीप्लाई 3 मतलब 2 टाइम 3 2 होता 3 3 9। इस ये को लिखा स्केयर और इसकी पावर हमारे 5। हम लिख सकते log बेस की बेस ये है। अब 2 और ये
क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 5 10 क्या 5 टू 10 ब्रैकेट टेस्ट है नहीं, ठीक है। इसका मतलब गरीब उसकी क्या है 10 स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई हो अप्लाई होगा पर हमें क्या पता था कि किसी चीज़ की होगी वो पावर से आ रही, यानी ये है वो आ जाए, ये है लोग का जगह, क्योंकि ये रहा है पावर, जो पावर तो पहले ही, अब हमारे इसको कैसे 3 और बेस क्या है 2, तो ये सिंपल क्या होगी तक सोल्व, ठीक है ना। हमने लोगरिथम के लॉ फॉलो करते हुए इसका क्या निकाल लिया है स्टूडेंट्स आंसर। तो इसी तरीके से ये एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है स्टूडेंट। तरीके से हम एक और एग्जाम्पल है जिसका कौन सी है एग्जाम्पल 3। अब हम देखने लगे हैं एग्जाम्पल 3 क्या है। ये 1 ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सोल्व करें। एग्जाम्पल 3 हमारे पास स्टूडेंट क्या है, ये लॉग बेस है 32 और यहाँ पर 7 यानी 27 बेस 2। इसको क्या स्टूडेंट अब कैसे सोल्व कर, अब इसके ऊपर फार्मूला लगेगा, याद रख के ऊपर लग रहा है हमारे पास चेंज ऑफ बेस फार्मूला। इसके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा, चेंज ऑफ बेस लॉ। अब देखो कैसे, log 27 और बेस क्या है 32। स्टूडेंट याद रखना इसको हम लिख सकते हैं क्या, log 27 डिवाइडेड बाय log 32, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस एग्जाम्पल को हमने ये लिखा, अब ये है 27। अब आपको पता होना चाहिए कि 27 का अगर हम क्या लें एलसीएम तो क्या आएगा 3 तो ये है बेटा हमारे पास क्या 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, तो कितने 3 आए हैं स्टूडेंट हमारे पास 27 के 3 की पावर 3। ये 27 है, इस 27 को 3 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। अब नीचे क्या है स्टूडेंट हमारे पास, अब नीचे ना हमारे पास है 32, सॉरी हमारे पास क्या है नीचे 32। ये बेस है ना, जो बेस होगी वो डिनोमिनेटर में log 32। अब स्टूडेंट इसी तरीके से हम 32 का भी क्या लेंगे एलसीएम लेंगे स्टूडेंट। अगर हम 32 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है आपके पास 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो कितने 2 आए हैं, एक दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा। तो स्टूडेंट आप लिख सकते हो 2 की पावर 5। इसका मतलब है कि 2 की पावर 5 हो तो किसके इक्वल होता है 32, और 3 की पावर 3 हो तो वो इसको इक्वल होता है 27। तो स्टूडेंट अब ज़रा गौर से देखना कि ये जो पावर है, अब ये पावर है और पावर से पहले log मौजूद है तो इसके ऊपर लगेगा पावर लॉ। पावर लॉ स्टूडेंट हमें क्या कहता था कि जो पावर है वो log से कहाँ आ जाया करेगी पहले, तो ये पावर log से पहले आ गई है log 3। अब इसी तरीके से यहाँ पर पावर रूल लगेगा, तो ये जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी log से पहले, और ये हमारे पास स्टूडेंट क्या हो गया सोल्व। अब देखें ये हमारे पास क्या है log 3, ये क्या है log 2। तो स्टूडेंट अब हम इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें फिर उसी फॉर्म में लिखना चाहें जैसे क्वेश्चन की फॉर्म थी, तो हम लिख सकते हैं 3/5 log 3, और अब इसकी बेस क्या थी 2। तो स्टूडेंट ये जो स्टेप हुआ है ना, ये स्टेप इसके ऊपर अगेन लगा है, इस स्टेप के ऊपर अगेन लगा है कौन सा फार्मूला, चेंज ऑफ बेस लॉ। ये है चेंज ऑफ बेस लॉ, यानी अगर log x हो और log b हो, यानी log 3 भी था log 2 भी था, अगर इस फॉर्म में होगा
तो हम इसको इस फॉर्म में अगेन लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिखा log x, यानी log ऊपर वाला जो है वो हम लिखेंगे log x, और जो नीचे मौजूद होगा उसको बेस में लिखेंगे। अब ये log ऊपर वाला जो था हमने वो सामने लिखा, और जो बेस में था उसको हमने log की बेस लिखा है। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 2.4 की हमारे पास एग्जाम्पल हैं जिसको हमने क्या किया है, सोल्व। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से रिवाइज हो गई होंगी। तो ये इसका आंसर है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन के आएंगे।